हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है px इक्वल टू दिया है qx इंटू gx और px का घात 6 दिया है। px का घात कितना दिया है 6 और gx का घात कितना दिया है x के पावर 2। हमें निकालना है px बटा gx का घात कितना होगा। तो px बटा gx, तो px बटा gx अगर पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। किस में, भागा में। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्य का योग होगा। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब इस 1/6 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पे 1/6 आए और गुना करने पे -2 आए। तो ऐसा दो संख्या है, एक है आपका 3/2 और एक है 4/3। इसमें इसे घटाने पर तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3/2x माइनस 4/3x माइनस 2। अब देखिए इस दोनों में x कॉमन आ गया तो x प्लस 3/2 और इसमें -4/3 कॉमन आ गया तो x प्लस, अगर कॉमन दो में से कॉमन ये ले लिए तो ये बच जाएगा 3/2। तो अब देखिए x माइनस 4/3 एक आ गया और एक आपका हो गया x प्लस 3/2। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो गया, एक हो गया 4/3, एक हो गया -3/2। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अब 3 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद f(x) इक्वल टू दिया है x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया है और इसे ये f(x) इक्वल टू दिया है। क्या दिया है, f(x) इक्वल टू। और हमें पूछ रहा है f1 इक्वल टू कितना मान होगा। f1 का मान कितना होगा, कुछ नहीं, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, x के जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो f1, अगर 1 के क्यू, अगर 1 के पावर 3 रहेगा तो अगर 1 के पावर 3 करने पे क्या होगा, 1 ही होगा। 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1 के स्क्वायर करने पे 1 ही होगा। 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 5 एकान 5 प्लस 2 एकान 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे एक हट गया है तो यहाँ पे 10 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, यहाँ पे 10 होगा। ओके ओके, आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बहुपद y² माइनस 6x प्लस 8 का घात क्या हुआ। घात मतलब होता है पावर, जिसका पावर, इस बहुपद का पावर कितना है तो 2 है। सबसे ज़्यादा पावर क्या है 2, तो इसका आंसर 2 होगा। बहुपद x² माइनस 11 की शून्य क्या होगा। शून्य मतलब इसका शून्य क्या होगा, कुछ नहीं, x² माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू हो गया 11, तो x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 11। इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है जो x होता है ना, x कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, x बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो और x का पावर कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो वो बहुपद होगा, अगर ये सब होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, x² का पावर कितना दिया, 1/1.25 दिया है तो ये नहीं होगा। x का पावर 3/2 दिया है, ये भी नहीं होगा। x जो है वो रूट के अंदर है, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। इसका भी शून्य निकालना है। तो आइए, x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ भी इस संख्या को दो ऐसी संख्या में
तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 3 आ जाए और गुना करने पे 2 आ जाए। तो 2 और 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन तो x प्लस 2, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x इक्वल टू -1 इंटू -2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1/2 का घात कितना है। घात मतलब पावर। हम आपको क्या बताएं, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही इसका घात कहलाएगा। तो इसका पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने का क्या है, x कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, x के पावर कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, x कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा, अगर ये सब रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, 2x³ प्लस 1 ये बहुपद है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x√3 ये भी बहुपद है, x³ ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि x जो है वो भागा में है, इसलिए ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, द्विघात, यहाँ पे द्विघात होना चाहिए। घात के घातांक की संख्या कितनी होती है। द्विघात पूछ रहा है तब तो 2 होना चाहिए, 3 नहीं होगा, 2 होगा द्विघात का। रैखिक बहुपद का उदाहरण है, रैखिक बहुपद किसे बोला जाता है, रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोला जाता है, और जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोला जाता है, और जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोला जाता है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद, तो इसका पावर क्या है 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद, ये द्विघात और ये त्रिघात बहुपद। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घात वाला बहुपद कहलाता है। घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, घातांक बहुपद। क्या कहलाता है, घातांक बहुपद। अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आता हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे सामान्य रूप है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप मतलब व्यापक रूप पूछ रहा है। इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c d क्या होता है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या बोला जाता है। और a कभी भी 0 नहीं होगा, किसमें, त्रिघात बहुपद में। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी बहुपद की घातांक होती है। किसी बहुपद की घातांक कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है हमेशा। यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान क्या होगा। p1 का मान डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कीजिए, x जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 पुट किए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 12, 5 और 1 6 माइनस 12 माइनस 6 आंसर हो जाएगा। यदि px इक्वल टू qx इंटू gx दिया है और px का पावर 7 है एवं gx का पावर -3 है, तो qx इक्वल टू क्या होगा। px का पावर कितना दिया है 7 इक्वल टू gx का पावर x की पावर -3, तो qx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर -3। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो x की पावर 7 माइनस इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 आंसर है ही नहीं, 10 आंसर है ही नहीं, तो यहाँ पे काट दो, यहाँ पे इसका आंसर 10 होगा। 17 नंबर, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। इसका शून्यकों का योग, तो एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c।
ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का। अगर इसमें आपको पूछेगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा पूछेगा तो ये आपका हो जाता है सी बाई ए। इसे बोला जाता है शून्यकों का योग। क्या बोला जाता है? शून्यकों का योग, और इसे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए। यहाँ बी कितना दिया है? -11। तो माइनस, ये तो फार्मूला का है, और -11 क्वेश्चन का, और बट्टा 6, तो माइनस माइनस प्लस 11/c। एक चीज़ और, आप लोग कभी भी पुट कीजिएगा ना किसी भी फार्मूला में, तो साइन के साथ पुट कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा? आपका आंसर बहुत ही सटीक और सही आएगा। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला अब ये बताएं। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, हम बी की जगह पे क्या है? -3, और ए की जगह पे 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 आंसर इसका होगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 5 है एवं -3 है तो इसका द्विघात बहुपद होगा। तो इसका द्विघात बहुपद का अगर अल्फ़ा और बीटा आपको दिया होगा, अगर अल्फ़ा और बीटा दिया है तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा की जगह 5 दीजिए और बीटा की जगह -3, तो क्या हो जाएगा? 5 - 3x प्लस गुना कीजिए, 5 दिया -15, x² -2x -15। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है। माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी की जगह पर 3 और ए की जगह पर 1, तो -3 आंसर। y² इंटू 1/y प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा y प्लस 3y, नहीं सॉरी, y प्लस 3y², ऑप्शन नंबर डी। बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या हुआ? ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर क्या होगा? -14 बट्टा ए की जगह पे 5, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 14/5। इसका आंसर क्या हो गया? 14/5। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब यहीं पर आपका शून्यकों का गुणनफल पूछ देता तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, आंसर क्या हो जाता है? 8/5। आगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है? शून्यकों का योग, ये ऑप्शन नंबर बी का। द्विघात बहुपद x इंटू एक्स माइनस 5 - 3 के शून्यकों का योग होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे द्विघात बहुपद बना लीजिए। x से गुना करेंगे तो x², फिर x को 5 से तो -5x - 3। अब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस इंटू -5/1, तो 5 आंसर। यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं होगा, 1 होगा, ओनली फॉर 5। पच्चीस नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? -10। तो फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 3x प्लस -10,
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छब्बीस नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा यही -5 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। ये तो आप लोग को पता ही चल गया फार्मूला, और फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अगर फार्मूला याद रहेगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपका समय बहुत बचत होगा। ये 1 सेकेंड में क्वेश्चन करने वाला है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक क्या हो गए? इसका भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। दो ऐसी संख्या लेना है जिसे गुना करने पे 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो दो संख्या लाइए आप। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे कुछ गलती हो चुका है। क्या हुआ है वो अभी आप लोग को बताते हैं। ये गलत है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे +6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो -3x माइनस 2x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू -2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 2। 3 और 2 आंसर होगा, 3 और 2। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 3 और 2 का, काट दीजिए। 3 और 2 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आ जाइए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कट गया, 0 होगा। है ही नहीं तो भाई सबसे पहले ये बहुपद है ही नहीं। 29 नंबर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यकों का कौन है? शून्यक कौन है? इनमें से शून्यक कौन है ये पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर 3 का 3, तो -3x प्लस 1 x माइनस 3, तो x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना दिया है? -3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया है तब शून्यकों का योगफल क्या होगा? योगफल वही अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, तो माइनस बी की जगह पर -3/1, तो 3 आंसर होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, तो c की जगह पर -6 और b की जगह पे a की जगह पे 1, आंसर -6, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा
15 है तो बहुपद होंगे। योगफल और गुणनफल दिया है। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉल्व कैसे हो रहा है ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसमें और अच्छा हम कर सकते हैं समझाने में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और क्या बेहतर आप लोग के लिए और अच्छा कर सकते हैं वो भी बताइएगा। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा वही फार्मूला c/a, तो 10/1 10 आंसर होगा। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या लिखा है -b/a, माइनस इंटू माइनस बी की जगह क्या दिया है -1 इंटू 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस इंटू बी की जगह पे -2 दिया है और ए की जगह पे 1 दिया है, तो दो आंसर होगा। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं पूछ रहा है, जो आप पाँच भी होगा कब होगा जब अल्फ़ा इंटू बीटा पूछता है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि अल्फ़ा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3, इसका आंसर होगा 1/3। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर में बीटा हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तब माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो 5 हो जाएगा, तो 3/5 बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चालीस नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, इसलिए आप लोग बहुपद में कम से कम अल्फ़ा प्लस बीटा पे जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप लोग अच्छा करके जाइएगा और इस लेक्चर को जितना बार हो उतना बार रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव का होगा ना बनाने का पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप लोग सोल्यूशन ज़्यादा कीजिएगा। अब आइए 40 नंबर, यहाँ भी वही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हम यहीं पे छोड़ देते, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। वैसे जो आंसर यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, लेकिन इसका सोल्यूशन आप लोग बनाइएगा। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c कितना दिया है 5 और a कितना दिया है 1, 5 आंसर हो जाएगा, -5 नहीं होगा ये।
यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हुआ? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के भरोसे छोड़ के जाते हैं। यदि बहुपद 6x स्क्वायर, अच्छा ये क्वेश्चन हम सोल्यूशन करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यू है, क्या है क्यू। अब हमको पूछ रहा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। पहले तो आप लोग को फार्मूला लिखा देते हैं। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका अगर शून्यक दिया हुआ हो और उसका बोले या निकालने के लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है माइनस d/a। ये 3 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है, इसका फार्मूला क्या है c/a। तो यहाँ पे c कितना दिया है 3, तो 3/6, 1/2 आंसर होगा, ये नहीं होगा 1/2। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद अपने शून्यक 2 और 6 को दर्शाता है? शून्यक 2 और 6 को दर्शाता है, तो आइए निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा कितना दिया है 2 प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 12। इसका आंसर ये हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल से अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे जितना आप लोग जोड़िएगा उतना हमको मोटिवेट मिलेगा और अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए हम लाएंगे इस चैनल पे। तो इस चैनल को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।